क्या हुआ ननद जी, इतने गुस्से में क्यों हो? भाभी हो जो मम्मी की सहेली का बेटा है ना, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। भगवान ने पता नहीं क्यों मुझे खूबसूरत बना ही दिया। सही कह रही हैं, आपकी खूबसूरती देखकर कोई भी पागल हो जाएगा। वो लंगड़ा क्या चीज है? अरे नहीं नहीं सप्ताह, आप तो मुझे जाना ही पड़ेगा। एक दिन के लिए आ रही है मेरी बेटी, अगर चली गई 2-3 साल फिर नहीं आएगी। मम्मी तो मेरे प्यार की दुश्मन हो गई है, पता नहीं क्या बेटी से मिलने जा रही हैं। कैसे भी करके मम्मी को रोकना पड़ेगा, नहीं तो जो थोड़ा बहुत पटी है सब खराब हो जाएगा। माया जल्दी फिर आना, तू तो वहाँ जाने के बाद भूल ही जाती है। ठीक है ठीक है। राज कहाँ है? राज! हाँ मम्मी थोड़ी देर रुक जाइए, आ रहा हूँ, लैट्रिन लगी है। अरे यार निकलता क्यों नहीं? 2 घंटे हो गए, कितना हग रहा है। बस मम्मी थोड़ी देर और। ये हरामी हग रहा है कि उसी में सो गया। रात निकलता क्यों नहीं? कितना हग रहा है? दोपहर से रात हो गई। अरे मम्मी आधा निकलकर उसी पे अटक गया है, निकल ही नहीं रहा है। अभी 2-3 घंटे और लगेंगे। बहू मैं जा रही हूँ अपनी कमर की दवाई लेने, बहुत तेज दर्द कर रहा है। घर पे ही रहना, कहीं घूमने मत चली जाना। ठीक है माँ जी। अच्छा हुआ राज को लेकर चली गई, आज तो मजा ही आ जाएगा। मम्मी जी 2 दर्जन और ले लेना था, बहुत मीठे केले हैं। कौन सा पहनूं? साड़ी तो उसे अच्छी नहीं लगती। बस भैया यहीं पर रोक दीजिए, डॉक्टर की दुकान पीछे ही रह गई। बेटा लगी तो नहीं? हराम खोर पता नहीं कहाँ की थी, इतना भी नहीं पता है केला खा के रास्ते में फेंका जाता है। बहू बहू! मम्मी ये बोल क्यों नहीं रही है? ओ हाँ बेटा, नहीं तो एक ही बार बुलाने पे चली आती थी। कहीं जो हार बनवाने के लिए बोल रही थी, मना कर दिया। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रही है? मम्मी जल्दी से सीढ़ी लगाकर ऊपर चलो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अरे मारी मैया! अरे बहू गिर कैसे गई? मम्मी जल्दी हॉस्पिटल लेके चलिए, लग रहा बचूंगी नहीं। बहू जल्दी से राज के पास फोन लगा, बोल दो उसकी बेबी को चोट लग गया है, जल्दी आए। जी माँ जी। मम्मी जल्दी करिए, मेरी आखिरी सांस चल रही है। माँ जी देवर जी फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे बहू दोबारा लगा, वापस में होगा। माँ जी नहीं उठा रहे हैं। छोड़ बहू, हम सभी ले चलते हैं। मुबारक हो, आप पिता बन गए, आपको बेटा हुआ है। लीजिए पकड़िए, क्या हुआ, आप शॉक क्यों हो गए? हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी जी, मिले मजदूर? नहीं बहू, सब लोग किसी न किसी का काट पीट रहे हैं। मैं तो परेशान हूँ, रोज आंधी तूफान बारिश हो रही है, सत्यानाश हो जाएगा मेरे गेहूं का। मम्मी जी छोड़िए मजदूर का चक्कर अक्कर, 4-5 लोग हैं ना, बुआ जी देवा जी जाएंगे तो 5-6 दिन में कट जाएगा। हाँ और क्या, बहू सही कह रही है। क्यों दीदी? ठीक रहेगा भाभी, जब शादी नहीं हुई थी तो हम ही सब तो काटते थे। चलिए मम्मी जी, आपकी टेंशन तो खत्म हो गई, जाइए हाथ पैर धुल लीजिए, खाना निकाल देती हूँ। मम्मी हाँ क्यों कर गेहूँ काटने के लिए? मैं नहीं चाहूंगा, इसीलिए तो मैं घर से भाग के आया था, गेहूँ ना काटना पड़े। अरे तो क्या करूँ, कैसे मना करती? बुआ जी चलिए खाना खा लीजिए। नहीं बहू, अब 1 हफ्ते तक मैं कुछ कर पाऊंगी ना खा पाऊंगी। देख रही है कितनी तेज गैस बन गई है। देवर जी आप तो चलिए खा लीजिए। नहीं भाभी मैं भी नहीं खाऊंगा, 106 डिग्री बुखार चढ़ गया है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अरे मम्मी जी जाने दीजिए ना, 4-5 दिन में आ जाऊंगी। मम्मी ने 9 दिन का व्रत रखा है, नहीं तो मैं जाती ही नहीं। मम्मी बुआ जी आ रही है, जागरण सुनने जो अपने पास में हो रहा है। नहीं बहू, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ सकती। कौन दौड़ेगा उनके पीछे, हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ खाने को मांगती है। मम्मी जी कुछ नहीं मांगेगी, क्योंकि वो तो 9 दिन का व्रत रखती हैं, उतना दीदी कर ही लेंगी। नहीं बहू, कहीं नहीं जाना है। झगड़ा करके 4 दिन से पिछड़ा फुला के बैठी है, किसी से बोल ही नहीं रही है। कौन कहेगा उससे? मम्मी जाने दो ना, जब बुआ जी ने 9 दिन का व्रत रखा है तो कितना खाएंगी, उतना तो मैं ही कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझसे मत कहना कुछ। अरे बुआ जी आ गई आप, आइए बैठिए।
क्या लाऊं, चाय की पानी? बेटा चाय पानी रहने दे, 9 दिन का व्रत हो, ज्यादा कुछ नहीं खाऊंगी। ले टाइम टेबल देख ले, जिसका टाइम हो वही ले आ। सुबह 7 बजे फल मूंगफली मखाने, 8 बजे साबूदाना खीर, 9 बजे खिचड़ी, 10 बजे गाजर का हलवा, 11 बजे आलू सेंधा नमक मिलाकर, 12 बजे काजू किशमिश, 1 बजे नारियल पानी। हे प्रभु हे हरि राम। मम्मी जी, चाची जी, आप दोनों जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मत रो बहू, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मुझे इतनी संस्कारी बहू मिलेगी। बस कर, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। हाँ दीदी, गांव की बहू को देख ही रही हो, बहू नहीं नागिन है नागिन। सतर्क ना रहो तो डस ही लेंगी। मम्मी चलिए, नहीं तो आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ बेटा चल। ठीक है मम्मी जी, लेकिन अब की बार आना, 2-3 महीने रह के जाना। हाँ हाँ बहू, 2-3 महीने नहीं, साल भर रहूंगी। वाह, कितना अच्छा लग रहा। साड़ी पहने मेरी गाढ़ फट जाती। अच्छा हुआ चली गई, मुझे लगा 10-15 दिन और रहेगी। ये मम्मी जी पता नहीं कितना खा ही लेते हैं, ठूस ठूस से जब हजम नहीं होता। हो गया चाची जी, जल्दी चलिए, 10 मिनट और बचा है, फ्लाइट छूट जाएगी। नहीं बेटा रहने दे, अब मेरी हिम्मत नहीं है। चल अपने कमरे पे लेकर चल। काजल, 1 गिलास पानी ले आओ। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। अन्नू, इतना जल्दी जल्दी क्यों काट रही हो? ठेका नहीं दिया है, दिहाड़ी पर है। हाँ रात सही कह रहे हो, चल के थोड़ा आराम कर लेती हूँ। क्या मम्मी जी, आप तो कह रही थी आधा खेत कट गए होगा, यहाँ तभी शुरुआत हो रही है। तुम सबको 4-5 घंटे हो गया है, अभी से भी 2 सरसों काटे हो। क्या कर रहे थे सब लोग? काट ही रहे हैं मालकिन, इंसान है, इंसान की तरह ही काटेंगे, मशीन नहीं हो जाएंगे। मम्मी जी शांत हो जाइए, ये लोग ऐसे नहीं काटेंगे। रुकिए, मैं खुद हिजाब करती हूँ। आइए भैया, थोड़ा थोड़ा जूस पी लीजिए, धूप बहुत तेज हो रही है। अरे बहू तो पागल हो गई है क्या? वैसे ही नहीं काट रहे हैं, ऊपर से जूस पिला रही है। मम्मी जूस नहीं, खंभा है। अभी देखना, आधे घंटे पूरा खेत खत्म कर देंगे नशे में। हे प्रभु हे हरि राम। छी छी छी, हे राम, इतनी गंदी सोच है तेरी। अरे होगी अपने घर की मॉडर्न सॉडर्न, यहाँ बहू बन के ही रहना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी, चिल्ला क्यों रही हो इतनी सुबह सुबह? दिमाग वाग खराब हो गया क्या? अरे बेटा, दिमाग मेरा नहीं, इसका खराब हो गया है। मैं तो पछता रही हूँ तेरी इस लड़की से शादी कराकर। क्या होगा इस घर का? मम्मी क्या पागलों वाली बात कर रही हो? अभी कल ही शादी हुई, आज कितना बड़ा कांड कर दिया जो इतना तेज चिल्ला रही, पूरे गांव वाले सुन रहे हैं। हाँ और क्या भाभी, मैंने आपको शादी के 2-3 महीने बाद कहा था बहू को मुट्ठी में करने के लिए, लेकिन तू तो पहले दिन ही बहू को घेर में ले रही है। अरे दीदी, ये किसी के मुट्ठी उट्ठी में नहीं आएगी, ये पहले इसी सबकी मुट्ठी से बाहर है। ये जो करने के लिए कह रही है ना, आप भी सुनोगे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या करने के लिए कह रही मम्मी? उसी से पूछ ले, मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती ऐसी बात बोल के। अच्छा बताती क्यों नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं राज, वो मम्मी जी साड़ी पहनकर मुझे दिखाई करने के लिए बोल रही। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं इसे पहनकर मुझे दिखाई करूंगी। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी जी पैदल चलते चलते तो हालत खराब हो गई, अभी तो काफी दूर है, कब पहुँचेंगे? क्या करेगी बहू, जब पेट्रोल डीजल मिल ही नहीं रहा है तो सवारी कहाँ से मिलेगी? पैदल ही चलना पड़ेगा। माया, क्या हुआ मम्मी जी, वहाँ कहाँ जा रही हैं? माया कैसी है तू? और ये तेरा ही घर है क्या? हाँ सविता, मेरा ही घर है। अंदर चल, बड़े दिन बाद आई। लेकिन माया कैसे बनवाया इतना बड़ा घर? तो छप्पर में रहती थी। अरे सविता, ये घर ही नहीं, 10 बीघा जमीन भी खरीद ली हूँ। मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। कौन सा बिजनेस करता है माया? अभी 2-3 साल पहले लफंगों की तरह इधर उधर घूम रहा था। अरे सविता, मेरा बेटा जो बिजनेस करता है ना, उसने पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। तेरे ऐसे समझ में नहीं आएगा। आ चल, तुझे भी उसको ऑफिस ले चलती हूँ। 10,500 ले जाइए। चड्ढा लाल 10,000 का माल, 20 कंडे निकाल लो। मुंशी पठानी 15,000 का माल, 30 कंडे निकाल लो। सुंदरी, ये तुम अपना बैग क्यों पैक कर रही हो? राज, मेरे पापा 8 बजे ले जाने। अरे बहू, पगला उगला गए हैं क्या तेरे मायके वाले? पेट्रोल डीजल मिल ही नहीं रहा है, कैसे ले जाएंगे तुझे सर पे बिठा के? मम्मी जी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मेरे पापा कोई छोटे मोटे आदमी नहीं जो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। उनकी गाड़ी की टंकी हमेशा फुल रहती है।
सुंदरी तो पापा जी से बोल दो मेरे लिए भी ले आए 10-15 लीटर, वैसे खड़ी है एक हफ्ते से। हाँ हाँ ठीक रात बोल दूंगी। क्या हुआ सुंदर के बाबू, मिला नहीं क्या तेल? नहीं सविता, 2 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, जब नंबर आया तो तेल ही खत्म हो गया। हे भगवान, मेरी बेटी वहाँ तैयार होके बैठी है, कैसे आएगी बेचारी? मम्मी जी एक काम करिए, ननद जी क्या उनका पूरा परिवार आ जाएगा। क्या बहू? नमस्ते पापा जी। नमस्ते। आइए बैठिए। नहीं समधन जी, बैठाइए मत, गाड़ी वाले के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से विदाई करवा दीजिए। जी जी। हे प्रभु, क्या देखना पड़ हे रहा है। हरि राम कृष्ण अच्छा। जगन्नाथ